हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यू ट्रेडर। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बारे में। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोई ट्रेंड की लाइन होगी। तो ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं? ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, आप सबको पता होगा। और जिसको नहीं पता उसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अप ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। सेकेंड वन इज़ डाउन ट्रेंड, जिसको हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं। और थर्ड वन इज़ साइडवेज मार्केट, जो कि जब मार्केट एक ख़ास जोन में घूमती रहती है उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। सो अप ट्रेंड जो है वो बेसिकली हायर हाइज और हायर लॉस से मिलके बनता है। जब हायर हाइज और हायर लॉस मार्केट बनाती है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जाने वाली है। और दूसरी बात, जो डाउन ट्रेंड है वो लोअर हाइज और लोअर लॉस से मिलकर बनती है। और जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लॉस बनाने लग जाए तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है या डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। और मेजर ट्रेंड भी होता है और माइनर ट्रेंड, तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी होती है आपने। कोई भी मार्केट जब आप एंटर होते हैं ट्रेडिंग व्यू में तो मार्केट इन तीनों में से किसी भी एक ट्रेंड में होती है। लाजमी मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो हम ट्रेंड में जब एक मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है तो उसी ट्रेंड को देखते हुए हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ढूंढता हूँ जहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर माइनर ट्रेंड देखूंगा और माइनर ट्रेंड को देखते हुए वहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, जिससे आपको बेसिकली ये मेरी एसएनआर की वीडियो आपने देखी होगी। तो ये एक एसएनआर लेवल ही है। एसएनआर लेवल ज़रा हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली हम ड्रॉ करते हैं। तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो हम ज़रा टिल्ट करके, जहाँ पर रिजेक्शन मिल रही होती हैं वो ज़रा टिल्ट करके ड्रॉ कर लेते हैं। सो इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और इसने यहाँ पर एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाने के लिए ऊपर गई, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो और मार्केट ऊपर गई। इसका मतलब ये एक, आप पिछले ट्रेंड को छोड़ दें, सिर्फ इस जोन को देखें तो ये एक अप ट्रेंड है। मार्केट हायर हाई और हायर लॉस बना रही है। तो यहाँ पर आप देखें मार्केट एक ख़ास जगह से ही रिजेक्शन ले रही है। ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर अप ट्रेंड या हर डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये कहीं कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा कि किसी किसी ट्रेंड में आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट एक ख़ास रीजन से रिजेक्शन ले रही है, तो जहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, जो कि आपको काफ़ी लोग नहीं बताते, कि ये ट्रेंड लाइन लाइन तो आप ड्रॉ करते हैं लेकिन वो बेसिकली एक रीजन होता है, एक जोन होता है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, वेट अ सेकंड। हो गया। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है एग्जैक्टली इसी जगह से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट किया, ठीक है ना। मार्केट ने इसी जगह से मल्टीपल टाइम रिएक्ट किया। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आप अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने नीचे वाली साइड पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने ये नहीं कि ऊपर वाली साइड पे आपने उसे एज अ सपोर्ट, जैसे हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं ना, सपोर्ट क्या होता है, जो कि मार्केट ऊपर से आके रेजिस्टेंस यहाँ रिजेक्शन लेकर देन दोबारा ऊपर जाए तो वो सपोर्ट होती है। तो जब अप ट्रेंड हो गया तो आपने एक तरह सपोर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है ना।
नीचे वाली साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हमारी ट्रेंड लाइन होगी। अब यहाँ पे देखें मार्केट आई, ये रिजेक्शन ली, दोबारा ऊपर गई, हायर हाई हायर लोज बनाए हैं, ठीक है ना। फिर आई रिजेक्शन ली, देन हायर हाई हायर लोज बनाने के लिए गई मार्केट, फिर आई रिजेक्शन ली और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके दोबारा आई, हायर हाई बनाया ये पर यहाँ पर और हायर लो बनाकर दोबारा ऊपर गई, ठीक है। और वहीं से रिजेक्शन ली जहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। सो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ये देखें मैंने ये क्यों कहा था कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो लाइन तो हम ड्रॉ करते हैं लेकिन वो एक जोन होता है, वो इसलिए कहा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब कहीं काफ़ी मैक्सिमम जगह पे तो उसी एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं कहीं ऐसी जगह पे वो मार्केट उस लाइन को क्रॉस करके नीचे भी गई है और विक छोड़ी है मार्केट ने। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये एक जोन होता है। तो मैं क्या करूँगा, हम इस एक और लाइन ले लेते हैं। आपने ऐसे ही करना है, आपने सिर्फ ट्रेंड जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ना तो सिर्फ एक लाइन नहीं लेनी, आपने दो लाइनें लेनी है और एक जोन बना लेना। अब देखिए ये जोन बन गया। अब मार्केट ये नीचे आई थी, अब जो दूसरी लाइन ड्रॉ की ये एक जोन बन गया ना, ये दोनों लाइंस के दरमियान एक जोन है, इनके दरमियान कहीं भी अब ट्रेड कैसे लेनी है कि इसके दरमियान कहीं भी आके क्लोजिंग मार्केट है तो आपने ऑपोजिट साइड की आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर परफेक्शन चाहिए तो परफेक्ट क्लोजिंग आपको चाहिए, ठीक हो गया। अब मार्केट ने विक छोड़ी, विक कहाँ तक छोड़ी, वो सेकंड लाइन तक। यहाँ पर भी मार्केट ने फर्स्ट लाइन क्रॉस की, सेकंड लाइन तक विक छोड़ी। इसका मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था ट्रेंड लाइन एक जोन होता है। ओके हो गया। अगर तो ये अप ट्रेंड में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अप ट्रेंड में नीचे को हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक और बात आपको बताता चलूँ कि इसमें भी वही चीज़ होती है कि टचेस आप देखें कि टचेस दे रही है मार्केट, दो टचेस दिए हैं और ये मैं आपको बताता चलूँ कि तीन टचेस के बाद जो ट्रेंड लाइन होती है ना वो वीक हो जाती है, ठीक है ना। ये तो मैंने माइनर ट्रेंड देखा ना आपको समझाने के लिए, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने मेजर ट्रेंड में भी देखना है। अब तीन टचेस के बाद जो ट्रेंड लाइन है ना वो वीक हो जाती है और फोर टचेस के बाद आपने ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। फोर टचेस के बाद वो ट्रेंड लाइन बिल्कुल ही डेड हो जाती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर देखें एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच भी हुए ऊपर जाके, पांच टच भी। अब देखें ना, अब मैं आपको बताता हूँ, एक टच, दो टच, तीन टच और ये चार टच हुए, पांचवा टच हुआ ही नहीं। पांचवें टच पे उसने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊँ ना, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, पांचवी बार में उसने रिस्पेक्ट ही नहीं दी। मैंने क्या कहा था, चौथी चार टचेस के बाद वो ट्रेंड लाइन डेड हो जाती है, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी। तीसरी के बाद ही नहीं लेनी, तीसरी के बाद तीन टचेस के बाद ही ट्रेंड लाइन जो वीक हो जाती है उसके बाद रिस्क होता है। वो आपको अगर एक्सपीरियंस है, परफेक्शन इतनी है आपकी, फिर आप ले सकते हैं। तीन टचेस हुए, चौथी बारी भी रिजेक्शन मिली और चार टचेस के बाद वो डेड हो गई थी और मार्केट ने ये नहीं हो ये ऐसा नहीं है कि चार टचेस के बाद दोबारा मार्केट पांचवी बार भी वहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पांचवी बार वहाँ से क्रॉस ही करेगी ट्रेंड लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि छः बार मार्केट एक ही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले, लेकिन ये आपने रूल्स को फॉलो करना है ना कि तीन टच हैं तो आपको इस ज़हन में होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है। चार टचेस के बाद आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। और यहाँ पर भी यही हुआ कि चार टचेस के बाद मार्केट ने उसको फॉलो नहीं किया और उसको ब्रेक करके दूसरी तरफ चली गया। और एक और बात सुन लें कि जब भी एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, अगर एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड मार्केट चल रही है और मार्केट ने अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या फिर कोई नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हो सकता था कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड शुरू करते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने इसको क्रॉस किया ना, इस ट्रेंड को क्रॉस किया, मार्केट यहाँ पर डाउन जाने लग गई है।
तो किसी भी जब एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज किसी भी ट्रेंड में है, तो जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो कोई नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड से को क्रॉस किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, हो सकता है यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए ये साइडवेज ट्रेंड ही है, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लोज नहीं है, ये एक मार्केट बाउंड हो चुकी है ना। कन्फर्म तभी होता है कि मार्केट कन्फर्म तभी होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। कन्फर्म तब होता है जब मार्केट हायर हाइज बनाए हायर लोज बनाए तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, लोअर हाइज बनाए लोअर लोज बनाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। और यहाँ पर हायर हाइज या लोअर हाइज वगैरह नहीं बन रही तो इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन बनाते हैं, उसको ब्रेक किया तो मार्केट दूसरे ट्रेंड में चलेगी, मार्केट डाउन ट्रेंड बना रही है, ठीक है ना। तो जब भी एक ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है तो एक नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, ये जेन में आपने रखना है। ओके हो गया। सो 3 टचेस पे ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है, 4 टचेस के बाद ट्रेंड लाइन डेड हो जाती है, उसके बाद आपने ट्रेंड नहीं लेनी। सो यही अगर हम डाउन ट्रेंड पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हम इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर ले जाते, ठीक है ना, ऊपर वाली साइड पे बनाते। ट्रेंड लाइन में नाम यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये एक जोन होता है, आपने हमेशा जोन बनाना है, लाइंस के ज़रिए आपने जोन बनाना है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। सो अगर डाउन ट्रेंड होता तो हम ऊपर की तरफ बनाते, ठीक है ना, समझ आ रही है आपको। डाउन ट्रेंड होता तो कैसे बनाते, ऊपर की तरफ इस तरह। एग्जांपल दे रहा हूँ अभी मैं, ये ना समझिएगा ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन वैसे एज एन एग्जांपल मैं आपको तो इस तरह हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। अगर डाउन ट्रेंड होता तो ट्रेंड लाइन हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, एज ए रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम। अब ये ना देखें कि मैंने परफेक्ट बनाया, मैंने अभी आपको समझाने के लिए ना, जस्ट समझाने के लिए आपको बनाया। ओके। सो जब डाउन ट्रेंड हो तो आपने एज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनानी है, अप ट्रेंड हो तो सपोर्ट के तौर पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। रूल सारे सेम है, 3 टचेस पे ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है, 4 टचेस पे डेड हो जाती है, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया। और जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है मार्केट, इसका मतलब नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है। तो जस्ट यही था ट्रेंड लाइन के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है बाइनरी के बारे में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।